अघोर तंत्र। नाम सुनते ही तन में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। भय का एहसास होता है। अघोरियों का खौफनाक चेहरा बरबस ही आंखों के आगे घूमने लगता है। तो क्या सचमुच अघोर तंत्र और अघोरी ऐसे ही हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल, यानी खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन। अघोरियों का भी एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। लेकिन इसे हासिल करने के लिए उनका सिद्धांत सबसे अलग और अटपटा है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं, डरावना नहीं, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह से सर्वथा परे हो, वह है अघोर तंत्र। अघोरी तर्क देते हैं कि संसार में सबसे सरल होता है बालक। उसे भले बुरे, सही गलत, मोहमाया, अपने प्राय का ज्ञान नहीं होता। वह सबको समान समझता है, सबको अपनाता है। इसीलिए अघोरी के लिए भी कोई चीज त्यागने योग्य नहीं। आमतौर पर जिससे लोग घृणा करते हैं, अघोरी उसे भी अपनाता है। जैसे श्मशान, लाश, मुर्दे का मांस, कफन आदि। इन सबके जरिए ही अघोरी सरलता हासिल करते हैं। अघोरियों के आराध्य हैं भगवान शिव। भोलेनाथ का 5वां रूप भी अघोर का ही कहा गया है। बस अघोरी इसी राह पर चलते हुए अनेक सिद्धियां, फिर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अघोरियों का व्यवहार बड़ा रूखा होता है क्योंकि वे संसार या संसारी जीवों से कोई लगाव नहीं रखते। उनके क्रियाकलाप भी बड़े डरावने होते हैं। लेकिन उनके मन में सब जीवों के प्रति दया और उनके कल्याण की भावना छिपी रहती है। अब सवाल उठता है कि अघोरियों के क्रियाकलाप और रहन सहन कैसे होते हैं? उनकी साधना कठोर और उसके तौर तरीके डरावने क्यों होते हैं? वे लोग शरीर को भस्म से क्यों रमाए रखते हैं? सबसे पहले जानते हैं उनकी भस्म का राज। शिव की तरह उनके भक्त अघोरी भी भस्म धारण करते हैं। शरीर पर भस्म लगाने के पीछे उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और एक दिन राख बन जाएगा। एक कारण यह भी है कि भस्म को शरीर पर मलने से त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं। इससे सर्दी का एहसास नहीं होता। गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं जाती, जिससे तपन का एहसास नहीं होता। साथ ही मक्खी, मच्छर और कीट पतंगे भी नहीं काटते। अघोरियों के मुताबिक भ अर्थात भर्त्सनम यानी नाश हो और स्म अर्थात स्मरण, मतलब भस्म से पापों का नाश होकर ईश्वर का स्मरण हो। 2 तरह की होती है भस्म। भस्म मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, महाभस्म और स्वल्प भस्म। स्वल्प भस्म की कई शाखाएं हैं, जिनमें श्रोत, स्मार्त और लौकिक अधिक प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है, उसे श्रौत कहते हैं। जो स्मृति या पुराणों की रीति से धारण की जाती है, वह स्मार्त है। जो भस्म सांसारिक अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है, उसे लौकिक कहा जाता है। वैसे तो अघोरियों के भस्म लगाने का कोई निश्चित समय नहीं, पर साधना से पहले वे भस्म जरूर धारण करते हैं। इस तरह तैयार होती है भस्म। भस्म कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाकर तैयार की जाती है। उसे कपड़े से छानकर रखा जाता है। इस दौरान बराबर मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। अघोरी यही भस्म अपने आराध्य शिवजी को भी अर्पित करते हैं। भस्म तैयार होने के बाद उसका सफेद भाग निकालकर अलग कर लिया जाता है। इसी भस्म से शिवलिंग पर 3 आड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं। इसे त्रिपुंड कहते हैं। मध्यमा और अनामिका 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचकर अंगूठे से बीच की रेखा विपरीत दिशा में खींचनी होती है।
शिवजी को अर्पित करने के बाद नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पहले अपने मस्तक, फिर दोनों भुजाओं, हृदय और नाभि आदि में त्रिपुंड लगाकर पूरी शरीर में भस्म लगाई जाती है। अघोरियों का मानना है कि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भस्म त्वचा संबंधी रोगों का भी नाश करती है। वेद विधि से किए गए यज्ञ से तैयार भस्म श्रौत है। स्मृति की विधि से यज्ञ से मिली भस्म स्मार्त भस्म है। वहीं कंडे को जलाकर तैयार की गई हो तो वह लौकिक भस्म होती है। गाय का मांस छोड़ सब खाते पीते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक खा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मांसाहार ही करते हैं, मिल जाए तो रोटी और खीर पूड़ी भी बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए करते हैं श्मशान साधना। अघोरपंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहता है कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं, जिसके कारण अघोरी श्मशान में वास करना पसंद करते हैं। वे मानते हैं कि श्मशान में साधना का शीघ्र फल मिलता है। वहां किसी का आवागम न होने से साधना में विघ्न भी नहीं पड़ता। श्मशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना से मोक्ष मिलता है। अघोरी श्मशान में 3 तरह की साधना करते हैं: श्मशान साधना, शव साधना और शिव साधना। बोल पड़ता है मुर्दा। शव साधना के पीछे उनका मानना है कि यह साधना अत्यंत कठिन है, जिसके पूरी होने से मुर्दा बोल उठता है और सारी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में शव के ऊपर खड़े रहकर साधना की जाती है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा अर्पित किया जाता है। श्मशान साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। कैसे बचते हैं भूत पिशाचों से? अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए एक खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती, धूप जलाकर दीपदान करता है और फिर उस मंत्र को जपते हुए वह चिता के और अपने चारों ओर लकीर खींच देता है। PLS लाइक करे।